मैंने 2 अंडे, 1/4 कप दूध और 2 टेबलस्पून चीनी के और फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ये फेंट लिए। जब मैं फेंट चुकी तो मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना आपको भी अपने साथ शामिल कर लूँ। इस वक्त आज संडे है और मैंने कहा चलो ज़रा नाश्ते में कोई डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। रोज़ तो हम बॉइल्ड एग्स खा लेते हैं और आज चलो हम अंडों को ज़रा डिफरेंट तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया जी। अब मैं बताती हूँ कि इसको मैं क्या करूँगी। ये मैंने 3-4 अदद ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और उनको काट के मैंने हर स्लाइस को 4-4 हिस्सों में कर लिया है। इनको मैंने डिप किया है अंडे, दूध और चीनी के इस महलूल में, इस तरह से ये, और तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें, खुले फ्राइंग पैन में ये तेल को मैं गरम कर रही हूँ और इसके बाद इनको रखती हूँ मैं तेल में। अभी थोड़ा गरम और इसको होना चाहिए था, लेकिन अब मैं डाल चुकी हूँ, कोई बात नहीं। ये मैंने डाल दिए। सुबह के टाइम पे गैस भी कम आती है। इसलिए इतनी जल्दी गर्म भी नहीं हो रहा। ये फुल से ज़रा कम किया हुआ है जी। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी फ्लेक्ड आमंड्स, ये इसको ज़रा प्रेस कर देती हूँ थोड़ा सा। फ्रेंच टोस्ट की ये रेसिपी मेरी बुक में भी है। अगर आपके पास मेरी बुक है तो आप यकीनन उसमें देखेंगे तस्वीर के साथ। I'm सॉरी, ज़रा तेल गरम अभी नहीं हुआ था, मैंने डाल दिए, लेकिन अब क्या हो सकता है, कोई बात नहीं। सीखने का जो है ना अमल, वो ताहयात जारी रहता है। हम हर रोज़ सीखते हैं और अनकॉन्शियसली सीखते चले जाते हैं, और ये अमल कभी रुकना भी नहीं चाहिए। सीखने का अमल मैं अभी तक सीखती हूँ, बच्चों से सीखती हूँ, बड़ों से सीखती हूँ, किताबों से सीखती हूँ, हर जगह से जहाँ से मुझे सीखने को कुछ मिले मैं सीखती हूँ। ये देखें, आज मेरा तेल इतना गर्म नहीं था जितना कि होना चाहिए, और मैंने ये डाल ही दिए हैं अपने फ्रेंच टोस्ट। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जो मैं एडमिट कर रही हूँ आपके सामने। अब ज़रा एक साइड से ये जब ज़रा हो जाती है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जी मैं पलट के देखती हूँ। जी एक साइड हो गई है। ओह, ज़बरदस्त हो गई है। और ये देखिए, जो मैंने टोंग ली थी ना कि पलटने के लिए, मैं उसको अब स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक, ज़रूरत ईजाद की माँ है।
आँच इतनी तेज़ नहीं है, हल्की है। ये फुल पे मैंने किया हुआ है, फिर भी चूल्हा देखें इतना तेज़ नहीं है। अब मैं टोंग को उठाने के लिए यूज़ करूँगी, इसको उठाने के लिए। पता है, अगर तेल सही गर्म ना होना तो जो चीज़ आप फ्राई करते हैं वो बहुत ज़्यादा तेल चूस लेती है, और अगर तेल ओवर हो गया हो तो फिर यह है कि आपकी चीज़ पकती नहीं और वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है, या जल्दी आप देखते हैं कि वो पकने की शक्ल में आ गई है। ये चीज़ हमें जब चाइना में मैं कुकिंग क्लासेस कर रही थी तो पहले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें हमें आँच के बारे में बताया। ओफ, ये बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। मेरे घर में तो बच्चे नहीं हैं, ये साथ वाले घर में बच्चे हैं। अब इनको तो मैं रोक नहीं सकती। हब्बी को मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्लीज़ टीवी ज़रा आहिस्ता कर दें, मैं कुछ काम कर रही। वो तो कर देते हैं, लेकिन अब ये पराए बच्चों को हम क्या कहें। ये जी हमारा ज़बरदस्त ब्राउन हो गया है, ये देखें, ये देखें जी। ठीक है, तेल को लेते हैं निचोड़, इसको ज़रा और करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट हो गया है, ये भी हो गया है। वाह वाह भी वाह। और ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। तेल को लिया निचोड़, तो बस घर में माओ का क्या हाल होगा जहाँ बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं। ये सेकंड, ये जी पूरा हो गया। अब फिर इनके ऊपर आमंड्स, इस तरह के फ्लेक्ड आमंड्स ईरान में बहुत मिला करते थे, यहाँ पाकिस्तान में भी होंगे ज़रूर, मैंने ढूंढे नहीं। इनको मैंने पलट दिया है और दरवाज़ा मैंने किचन का बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे हब्बी ने क्या जंगी तराने, कौमी तराने लगाए हुए हैं जिसकी मुझे आवाज़ आ रही थी, और अगर ज़रा सी म्यूज़िक की आवाज़ आए ना तो कॉपीराइट का मसला आ जाता है यूट्यूब पे, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब शुक्र है कि साथ वाले घर में बच्चे भी खामोश हो गए, कोई नए लोग आए हैं। नया घर बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत नया घर बना हुआ था, और उसमें फ़र्स्ट टाइम ये कोई लोग आए हैं। आई डोंट नो कौन लोग हैं, मैंने भी ड्राइवर से कह रही थी ज़रा पता करो कौन लोग हैं ताकि उनसे मिला जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा उनके घर में हंगामा खेजी है। अब हमें आदत नहीं है शोर की, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लगता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे बड़े हो के उनके बच्चे हो रहे हैं, तो इसलिए हमें तो अब बिल्कुल शोर की आदत नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा एक अदद टोस्ट तैयार। इसको मैं लेती हूँ निकाल जी। एक मैंने चख के देखा है, अच्छा मज़े का है, वनीला की खुशबू है, आमंड्स का जायका है, और जनाब जी मुनासिब मीठा है। 2 अंडे, 2 टेबलस्पून चीनी और 1/4 कप के करीब दूध, और जनाब जी और 4 टोस्ट। ठीक, उस दिन मैं देख रही थी मार्था स्टूअर्ट अमेरिका की जो खातून है, बहुत पसंद है मुझे, वो फ्रेंच टोस्ट बना रही थी बेक करके। मैंने सोचा था ट्राई करूँगी।
उन्होंने सारा ये डबो के ना ट्रे में रखे और उसके बाद उनको बेक कर लिया। आई थिंक गुड ऑप्शन। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं ना ऑयल के, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सो नाइस। इसका ऑयल मैं टपका दूँ, लेकिन मैं वो ट्राई करूँगी, मुझे आइडिया अच्छा लगा था कि आप बेक करके बनाएं ताकि ये ऑयल आपके अंदर ही ना जाए। वैसे मैं टोटल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से ऑयल को बिल्कुल माइनस कर दें। ऑयलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। आपका ब्रेन जो है वो सारा फैट है और आपको फैट की आपके मसल्स को ज़रूरत है, वरना फिर मसल चिटकने लगेंगे। ये जी हमारे हो गए फ्रेंच टोस्ट तैयार, बादामी फ्रेंच टोस्ट जी। अब ये मैं सर्व करूँगी अपने हबी को और साथ खुद भी करूँगी इंजॉय। देखिए ठीक।